हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या लगता है आपको मैं पेड़ के नीचे क्यों खड़ी हूँ? जरा आप उधर देखो, मैं आ चुकी हूँ बाजार में शॉपिंग करने। तो मेरे को और मम्मी को बहुत सारा सामान लेना था, तो हम लोग हमीरपुर के बाजार में आ चुके हैं। और अभी ना पहले हम थोड़ी सी सब्जी लेने जा रहे थे, और यहाँ पर गाइस लोग देखो क्या क्या बोल रहे हैं। लौकी 20 रुपए, सॉरी 40 रुपए, पता नहीं कितने की है, मुझे नहीं पता। लेकिन सामने ना एक फल वाली दुकान है, तो हम पहले पहुंच गए फ्रूट खरीदने। और देखो भाई, लीची तो मुझे बहुत पसंद है, तो सबसे पहले हमने ले ली एक पूरा गुच्छा लीची का। और साथ साथ में मेरे को यहाँ पे दशहरी आम दिख रहे थे, तो हमने अंकल को बोला कि हमको दशहरी आम भी दे दो। भाई फ्रूट बहुत महंगे हो चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे लगते हैं तो मैंने ले लिए। और आप लोग अपनी आंखें बंद करके सब्जी बाजार का आनंद लो। हाँ, तो सब्जी बाजार में आपको ऐसी आवाजें आती रहेंगी, 40 रुपए 20 रुपए। कोई बात नहीं गाइज, मैं भी इनसे सीख के जा रही हूँ। अब जब मैं अपना सब्जी बाजार खोलूंगी, मैं भी ऐसी बोलूंगी 40 रुपए 20 रुपए। तो फिर फाइनली इस दुकान से हमने ले लिया पूरा ये थैला भर के दशहरी मैंगो, और साथ में मेरी फेवरेट लीची। किस किस की फेवरेट है मुझे कमेंट में जरूर बताना। और फिर हम आ गए बैंगन लेने, क्योंकि मुझे ना बैंगन भी पसंद है, और आज हम घर जाके बैंगन का भरता भी बनाएंगे। तो ये सब लेने के बाद हम आ जाते हैं मेन बाजार में, और सबसे पहले मुझे दिखती है खिलौने की दुकान। तो हाँ, हम यहाँ पे आ चुके हैं, और मैं यहाँ से खिलौने ले रही थी, अपने लिए नहीं ले रही थी। हम लोग कुछ दिन बाद नानी घर जाने वाले, और वहाँ पे रिलेटिव्स के बच्चे हैं, तो उनके लिए गिफ्ट तो ले जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कुछ देख रही थी, बट मेरा सच में खुद मन कर रहा था कि मैं यहाँ पे पूरी दुकान खरीद लूं। बट यहाँ पे आधे खिलौने टूटे हुए भी थे, तो बहुत मुश्किल से मेहनत मुशक्कत करके मुझे ये मिला है। ये एक डांसिंग यूनिकॉर्न है, जो कि हमारी बातों को रिपीट करता है और साथ में गाने भी गाता है। तो हमने बच्चों के रिलेटिव्स के बच्चों के लिए ये लिया है। मैं भी कुछ भी बोलती हूँ, तो फाइनली ये परचेज करके हम यहाँ से निकल जाते हैं। मुझे यहाँ पे अपने लिए कुछ भी नहीं मिला यार। तो इस दुकान से बाहर निकलने के बाद हमको दिखती है एक चूड़ी बिंदी की दुकान, और मेरी मम्मी इसमें घुस जाती है सस्ता सस्ता सामान देखने के लिए। इस दुकान में बहुत ही ज्यादा भीड़ थी, और साथ साथ में बहुत ज्यादा गर्मी भी थी यार। पर मेरी मम्मी यहाँ से लिपस्टिक खरीद रही थी अपने लिए, और पता नहीं क्या क्या। मेरे को तो इन चीजों में इंटरेस्ट है नहीं, तो मैंने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा यहाँ से। तो जब तक मम्मी खरीद रही थी, मैं एक बोर होते हुए बच्चे की तरह खड़ी हुई थी यहाँ पर, और बस देख रही थी मेरे आसपास कैसा सामान है। और यहाँ इतनी गर्मी थी कि मैं आपको क्या बताऊं। फिर मैं आ गई यहाँ पे फ्री का पंखा खाने के लिए। आप लोग भी ऐसे काम करते हो क्या दुकानों में जाके, मुझे बताना। तो इतनी गर्मी में पकी हुई अनादिका बनने के बाद मैं आ गई ये जूस वाली दुकान में, और मैंने मम्मी को कहा मेरे को गन्ने का जूस पिला दो। गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का। नहीं, ये बहुत महंगा था, ये 30 रुपए का था। पर कोई बात नहीं, हमने अंकल को बोल दिया कि प्लीज हमारे लिए गन्ने का जूस बना दो। मुझे गन्ने का जूस सच में बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट है यार। आप लोग का भी फेवरेट है क्या, मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो इधर हमारा गन्ने का जूस निकल रहा था, और मैं वेट कर रही थी भाई की ठंडा ठंडा जूस पीऊं, क्योंकि भाई हालत खराब हो गई थी, इतनी गर्मी थी। और ऊपर से पता है आज बादलों वाला मौसम था, हम बादल वाले मौसम में आए तब भी हालत खराब होगी। देखो हमारा जूस एकदम बन के तैयार है, और अब मैं एंजॉय करूंगी अपना जूस। गन्ने का जूस बड़ा गिलास 30 रुपए का। तो फाइनली हम आ चुके हैं मेन दुकान में, जिसके लिए हम इतनी दूर आए हैं। हाँ, मैं कपड़े खरीदने के लिए आई हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ ज्यादा अच्छे कपड़े थे नहीं पहनने के लिए। तो हम आ चुके हैं कपड़ों वाली दुकान में, तो देखते हैं मेरे को आज यहाँ से क्या मिलता है। वैसे मेरा स्टाइल एकदम अलग ही है, मतलब नॉर्मल लोगों जैसा नहीं है। मेरे को ओवर साइज ही पसंद आता है, तो मैं देखती हूँ मेरे को ओवर साइज शर्ट्स या टी शर्ट यहाँ से मिलती है कि नहीं। तो यहाँ पे एक दुकान नीचे थी और एक दुकान ऊपर थी, तो हम लोग ऊपर वाली दुकान में चले जाते हैं ओवर साइज शर्ट्स देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे टंगी हुई थी। और मेरे को फाइनली ये एक शर्ट पसंद आ जाती है। आप लोग बताना ये कैसी लगी। तो मैंने ये ली थी यहाँ से, और फिर नीचे वाली दुकान से हम लोगों ने कुछ ये टॉप लिए थे। तो सबकी शॉपिंग करके हम आ जाते हैं इस गिफ्ट शॉप के पास में। तो मैंने सोचा मैं अपने लिए यहाँ से कुछ लेती हूँ, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर सामान था यार यहाँ। बट जैसे ही मैंने यहाँ का प्राइस पता किया, मेरी किडनी में हार्ट अटैक आ गया, और हम लोग यहाँ से बाहर चले गए। फिर मुझे दिखी ये जगह, भाई ये बहुत अच्छी जगह थी। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई हुई थी, और एक रेस्ट करने की जगह थी कि अगर आप बाजार में चलते हुए थक जाते हो तो इधर आके रेस्ट कर लेना। ये मुझे बहुत ही अच्छी जगह दिखी। तो मैं और मम्मी चले गए एस्ट्रोनॉट से मिलने, और देखो हमारे साथ कौन आया। हेलो, कहाँ घूम रही है तू? मैं तो बाजार में घूम रही हूँ। हाँ, मैं यहाँ बैठूंगा मजे से। हाँ, मजा आ गया। तो ये डॉग भी यहाँ पे रेस्ट कर रहा है, और देखो यहाँ पे लिखा है हमीरपुर द हार्ट ऑफ हिमाचल। और साथ साथ में आगे देखो ये एस्ट्रोनॉट बैठा है, मेडिटेशन कर रहा है। भाई कितना सुंदर बनाया है। गाइज, अगर आपको अकेलापन फील होता है तो इधर आके बैठ जाना। यहाँ एस्ट्रोनॉट्स के साथ आपको बिल्कुल भी अकेलापन नहीं लगेगा। तो ये सुंदर से एस्ट्रोनॉट देखने के बाद हम आ चुके हैं गांधी चौक में। ये देखो यहाँ पे गांधी जी बने हैं। ये भी एक रेस्ट करने की जगह है, क्योंकि हमीरपुर की मार्केट बहुत ज्यादा बड़ी है, तो यहाँ जगह जगह रेस्ट करने की जगह बना रखी है। और ये देखो यहाँ पे मुझे कुछ और भी दिखा। देखो ये कितने अच्छे स्टैचू बना रखे हैं यहाँ पे।
तो फिर हम लोग जल्दी जल्दी घर की तरफ निकल गए और मेरे को बीच में दिखी एक प्यारी सी स्क्विरल। भाई कितनी प्यारी थी वो, तो मैं जैसे ही घर पहुंची भाई इतनी तेज बारिश शुरू हो गई। अगर मैं थोड़ी भी लेट होती ना तो अभी इस बारिश में हम लोग भीग जाते। भाई कितनी तेज बारिश लग पड़ी अचानक से, और देखो सब लोग यहाँ पर बारिश में घूम रहे हैं और इसके नज़ारे देख रहे हैं। ऐसे ही मैं भी देख रही हूँ, तो यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा दिख रहा है। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या चल रहा है दुनिया में। तो मैंने देखा दुनिया में ये चल रहा है। भाई ये क्या है, लबूबू फबूबू। भाई पता नहीं कौन सी लबूबू डॉल आ चुकी है, मेरी पूरी फीड इस डॉल से भर चुकी है भाई। तो फिर मुझे पता चला कि ये पूरे 7,000 रुपए की है। तो मैंने सोचा इसको ना हम क्ले से बना लेते हैं, इतना पैसा कौन खर्चेगा एक डॉल पे। मेरा मन कर गया था इसे लेने का, बट कोई बात नहीं, हम लोग इसी से काम चला लेंगे। तो फिलहाल मैं इसका फेस बनाने के लिए थोड़ा सा कलर बना रही थी, तो मैंने सोचा ऑरेंज में थोड़ा येलो मिक्स कर देते हैं। लेकिन ये नई क्ले थी और ये ऐसे मेरे हाथ में चिपक रही थी जैसे ये पता नहीं क्या हो, और साथ में मेरा फोन भी बार बार बंद हो जा रहा था और ये क्ले मेरे हाथ से छूटने का नाम नहीं ले रही थी। जैसे तैसे मैंने यहाँ पर इसकी मुंडी बनाई है किसी तरह। ये देखो ये कुछ ऐसी लग रही है देखने में। तो इसकी मुंडी तो मैंने बना दी, अब बारी थी इसका पेट बनाने की। तो ये मैंने इसका पेट कुछ ऐसा बनाया था, जो मैंने इसके ऊपर लगा दिया तो ये कुछ ऐसा लगने लग गया था। फिर मेरे को इसके हाथ पैर बनाने थे, वो भी मैंने इसमें लगा दिए कैसे तैसे। तो अब हमारी प्यारी लबूबू ऐसी दिख रही थी। अब मेरे को इसके कान बनाने थे, तो इसके कान बनाने के लिए फिर मैंने क्ले ले ली और मैं लग पड़ी इसके कान बनाने, और फिर मैंने इसमें ये लगा दिए। तो अब ये ऐसी दिख रही थी। अब मेरे को इसकी आंख नाक मुंह बनाना था। पहले तो मुझे समझ नहीं आया, फिर मैं एक मार्कर लेके आ गई और मैंने उससे उसकी कुछ ऐसी आंखें बना दी। और फिर मैंने सोचा इसका मुंह छोटे वाले पेन से बनाना चाहिए, तो मैं एक छोटा वाला पेन ले आई और उससे मैंने इसका मुंह कुछ ऐसा बना दिया, और उसके बाद ये कुछ ऐसी दिख रही थी। फिर मेरे को पता चला इसके दांत मिसिंग है, तो मैंने इसी पेन से इसके दांतों में कलाकारी कर दी और अब ऐसा लग रहा है कि इसके सारे दांत काले हैं। भाई ये लबूबू किसी भी एंगल से नहीं लग रही थी, बट मेरे लिए लबूबू ही थी, मेरी गरीब लबूबू। तो मैंने उसके ऊपर थोड़ा टेक्सचर देने के लिए कुछ ऐसे बना दिया, और फाइनली फिर मेरी लबूबू कुछ ऐसी लग रही थी। जरा आप देख के बताओ ये कैसी लग रही है। मतलब वो फोटो जैसी तो बिल्कुल नहीं लग रही है, बट फिर भी लोग इसको लटका के ले जाते। तो मैंने भी इसके अंदर एक की चेन घुसा दी कुछ ऐसे, लेकिन था तो ये क्ले का टुकड़ा ही। तो अब मेरे को इसको किसी तरह हार्ड करना था, तो मैं अपनी मम्मी की नेल पॉलिश उठा के ले आई, जो कि बस इतनी सी बची थी नीचे नीचे। लबूबू के लिए इतनी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। तो फिलहाल इसको हम खोल के देखने वाले थे, बट ये बहुत कम बची थी। तो मैं फिर मम्मी का नेल पेंट रिमूवर भी चुरा के ले आई, और मैंने सोचा कि थोड़ा सा ये इसमें मिक्स कर देते हैं ताकि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए। और फिर मैंने ये कुछ ऐसे करके अपनी लबूबू के ऊपर डाल दी, यही दुआ करते हुए कि बस मेरा लबूबू इससे खराब ना हो जाए, जो मैंने इतनी मेहनत से बनाया है। तो फिर ये सब डाल के मैंने इसको सूखने के लिए रख दिया, और मैं लग गई एक और लबूबू बनाने। भाई वो थोड़ा कम लबूबू जैसा लग रहा था, लेकिन फिर ये वाला जो मैंने बनाया ये पूरा लबूबू जैसा ही लग रहा था। तो फाइनली मेरे दोनों लबूबू ऐसे दिख रहे थे। आप लोग बताओ आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे तो पर्पल वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरी जिंदगी में मोए मोए ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। ये नेल पेंट पूरा खत्म हो चुका था, तो अब मैं पर्पल लबूबू को ऐसे हार्ड कैसे करती, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने अपने खुराफाती दिमाग से सोचा कि मैं इसके ऊपर फेविकोल डाल दूंगी, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। बट फिर मेरी मम्मी ने कहा कि ये खराब हो जाएगा, इसको तू ऐसे ही सूखने दे, ये 2-3 दिन में अपने आप सूख जाएगा। तो ये सुनने के बाद मैंने अपने लबूबू को ऐसे ही रेस्ट करने छोड़ दिया, और मुझे भूख लगी हुई थी। और आप लोग को पता था हम लोग ना आज बैंगन खरीद के लाए हैं, तो आज हम बनाने वाले बैंगन का भरता। जी हाँ, मास्टर शेफ अनादिका के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बैंगन के कपड़े उतारेंगे, मतलब छिलका छीलेंगे। तो पहले पूरे बैंगनों को हमने गैस के ऊपर रखा था जब तक ये काले रंग के नहीं हो गए, तब उसके बाद ये उतारे गए। और ये काम मैं नहीं कर रही, मेरी मम्मी कर रही, क्योंकि मैं अपना हाथ जला सकती हूँ या फिर अपना हाथ काट भी सकती हूँ। तो फाइनली ये कुछ ऐसे लग रहे कपड़े उतरने के बाद। अब बारी है सबसे हार्ड काम की। भाई बैंगन के अंदर कीड़ा ना निकले, बस प्लीज कीड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बैंगन के अंदर कीड़ा निकला ना तो मेरा पूरा बैंगन खराब हो जाएगा यार। ओके, अभी तक तो मुझे कोई कीड़ा नहीं दिखा इसके अंदर, यहाँ पर भी नहीं है। भाई मेरे को ना बड़ा डर लगता है बैंगनों से, क्योंकि एक बार ना हमने एक बैंगन काटा था और उसमें इतने बड़े बड़े कीड़े निकले थे। ओके, आज यहाँ कोई कीड़ा नहीं है भाई, एकदम शुद्ध अच्छा ये वाला बैंगन निकला है। तो इसी तरह अपने को ये बाकी के 3 बैंगन भी काट के देखने हैं। तो भगवान की कृपा से सारे के सारे बैंगन एकदम अच्छे निकले। तो अब बारी है इनका भरता बनाने की, मतलब अपना गुस्सा उतारने की। तो अगर आपको कभी गुस्सा आ रहा है तो ऐसे बैंगन ले लेना और इसका एकदम मस्त कूट कूट के भरता बना देना। तो बहुत देर तक बैंगन को कूटने के बाद ये कुछ ऐसा हो गया, और अब मैंने कैमरा भी पकड़ा और मेरे को इसको इस कटोरे में डालना ताकि मैं इसे अच्छे से कूट पाऊँ। तो देखते हैं मैं एक हाथ से इसको डाल पाऊंगी कि नहीं, बस ये बाहर नहीं गिरना चाहिए। चल जा अंदर, चले जा चले जा। उतने में मेरी मम्मी देख लेती है कि मैं ये क्या कांड कर रही हूँ, फिर मेरी मम्मी आ जाती है मेरी हेल्प करने के लिए।
तो कुछ आधे घंटे तक मैंने ये बैंगन को ऐसे कूट कूट के इसको कुछ ऐसा बना दिया। साथ में यहाँ प्याज काट लिए, मैंने नहीं काटी, मम्मी ने काटी है। और साथ में ये भी क्या टमाटर की प्यूरी है। अब हमको इसको पकाना है, तो उसके लिए हमको गैस जलाकर उस पर कढ़ाई रखनी है। अब हम इसमें डालेंगे तेल, जो कि मुझे पता नहीं कितना डालना है। मम्मी ने कहा डाल दे, तो मैंने डाल दिया। अब पता नहीं कितना डाला, शायद ज़्यादा हो गया, पर कोई बात नहीं, अच्छा ही लगता है टेस्ट। अब मेरी मम्मी मना कर रही थी कि ये बड़ी इलायची मत डाल, इससे ये कड़वा हो जाएगा। लेकिन भाई मुझे तो चटपटा बनाना है, तो मैंने सोचा एक डाल देती हूँ और साथ में थोड़ा सा मसाला। और मैंने ये सब कुछ यहाँ पे डाल दिया। और तेल अब तक गर्म भी नहीं हुआ था। आप ऐसे काम मत करना, गर्म होने पे डालना। और साथ में मैंने यहाँ पे जीरा भी डाल दिया। तो फिर मैं ये बिना गर्म तेल में ये सब कुछ डाल के इंतजार कर रही हूँ कि ये कब चटकेगा। तो ये चटकेगा तो तब जब तेल गर्म होगा। पता नहीं मेरे साथ इतना मोई मोई क्यों होता है। तो 1 साल के बाद ये गर्म हो चुका था, तो मैंने इसमें डाल दी फिर बहुत सारी प्याज। मतलब मैंने नहीं, मम्मी ने डाली थी, क्योंकि मैं हो सकता है अपना हाथ जला लूँ और मेरे ऊपर तेल का छींटा आ जाए। भाई इसमें बहुत छींटे आ रहे थे, पर कोई बात नहीं, मैंने जैसे तैसे इसको चला दिया। तो अब इसके अंदर बहुत सारे मसाले डालने के बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिया। अब बारी इसको पकाने की। तो हमारे मसाले ने तेल छोड़ दिया था, तो मैंने इसके अंदर डाल दिया ये बैंगन और अब इसको इसके साथ मिक्स करके पकाना है। तो देखो हमारा बैंगन का भरता भी कुछ ऐसा लग रहा है और ये बहुत चटपटा है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे मसाले डाले हैं। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर मेरे मेन चैनल पे कंप्लीट करा दिए हैं। तो हमारा नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा वो एकदम मस्त फेस रिवील वाला व्लॉग आएगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो 1 साल के बाद हमारा बैंगन पक पक के कुछ ऐसा हो चुका और ये बहुत ज्यादा स्वाद लग रहा है और मुझे अब बहुत तेज भूख लग पड़ी है। तो ये रहा मेरा रात का खाना और आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।